तो कहानी शुरू होता है गोवा 1947 से, जहाँ पर देश आजाद हो चुका है, लेकिन गोवा अब भी मतलब पोर्तुगीज के अंडर में होता है, लेकिन मतलब वही की कटी-फटी तौर पर होता है, जहाँ पर मतलब वही गैंग वार सब चलता रहता है। और उन्हीं गैंग वार में 2 गुट, मतलब जहाँ पर एक होता है एंथोनी, दूसरा होता है हर्नांडीज, और हर्नांडीज की तरफ पर राया होता है। हर्नांडीज की टीम पर राया होता है, और हर्नांडीज का हमेशा दबदबा रहता है गोवा के ऊपर, हर चीज़ पर दबदबा रहता है। वो एंथोनी का कभी इसको उड़ा देता है, क्योंकि एंथोनी कभी इसका उड़ा देता है, तो मतलब जैसे मतलब तुम्हें पता नहीं कि गैंग वार में चलता रहता है कि इसने उसका उड़ा दिया, उसने इसका उड़ा दिया, वही उनका चलता रहता है। और भाई इस सब चीज़ों में राया को मदद करता है गंगा, क्योंकि गंगा मतलब एक मेंटर की तौर पर काम करता है, जो कि राया को हर चीज़ पर गाइड करता है कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, कि इस चीज़ पर ऐसा डिसीजन ले, उस चीज़ ऐसा डिसीजन ले, क्योंकि उन दोनों का आखिर में एक मकसद होता है कि पूरे गोवा पर राज करना। तो उसी बेसिस पर कहानी आगे बढ़ता है, और वो आगे बढ़ते ही कैरेक्टर हर एक का मतलब आता है। पहला आता है रिबिका, जिसका कैरेक्टर प्ले आउट किया है तारा सुतारिया, वो होता है हर्नांडीज की बेटी, और उसका क्या रिलेशन होता है राय के साथ, वो तुम्हें पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। उसके बाद आता है हुमा कुरेशी का मोनिका, उसका क्या रिलेशन होता है स्टोरी के साथ में, क्योंकि उसका राय के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टोरी के साथ क्या रिलेशन होता है ये तुम्हें पिक्चर देखकर पता चलेगा। उसके बाद कूदता है नादिया, जिसका कैरेक्टर प्ले आउट किया है कियारा अडवाणी, उसका क्या कैरेक्टर प्ले आउट करता है ये तुम सबको पता है, लेकिन कैसे उसका एंडिंग होता है या फिर कैसे उस चीज़ का मतलब एक प्ले आउट किया जाता है पिक्चर के ऊपर, ये तुम्हें पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। बाकी उसके बाद आता है पिक्चर के ऊपर कि पिक्चर उन्होंने कैसा बनाया है। तो सबसे पहला आता है इसका पहला आपके ऊपर, तो पिक्चर शुरू होता है एक बैंग ऑन के ऊपर, मतलब यश का इंट्रोडक्शन, अरे भाई भयंकर, बोलूँ तो भाई भयंकर। यश का इंट्रोडक्शन मतलब तुम्हें पता ही है, वो जो इंट्रोडक्शन नहीं दिखाया था वही है इसका इंट्रोडक्शन, और भाई वो थिएटर में तगड़े तरीके से फ्लो आउट करता है। उसका स्टोरी अपने आप को आगे बढ़ाता है, और हर एक करके कैरेक्टर अंदर घुसते हैं। सबसे पहला आता है रेबिका, जिसको कैरेक्टर तारा सुतारिया प्ले आउट किया है, और भाई मैं बोलूँगा रोल तगड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था। उनका स्क्रीन टाइम हो गया, या फिर उन्होंने जैसा रोल किया है, जैसा रोल दिया गया है, और उन्होंने जैसा रोल को निभाया है, वो अच्छा काम किया है। मतलब बुरा किसी भी एंगल से नहीं है, जितने भी आज तक उन्होंने पिक्चर किया है ये शायद उससे बेहतर था, और एक अच्छा खासा कैरेक्टर भी उनको मिला है। और उसके बाद आते हैं गंगा भाई, ये जितने फीमेल के कैरेक्टर प्ले आउट हुए ना पिक्चर में, मेरे को ये सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा, और इन्होंने अच्छे खासे तरीके से प्ले आउट किया है, और इनको एक अच्छा खासा तरीके का रोल भी दिया गया है। मतलब मेरे को हर चीज़ पर इनको मतलब काम इनका अच्छा लगा, और ये आखिरी में एक जो इनका पे आउट भी मिलता है ना, वो भी मतलब अच्छा खासा तरीके से पे आउट मिलता है। मतलब ये जितने भी लेडी कैरेक्टर इस पिक्चर में लिखा गया है ना, ये सबसे तगड़ा था, ये सबसे अच्छा था, देखने में भी अच्छा था, करने में भी अच्छा था, और जैसे इन्होंने निभाया है नयनतारा आजोले बेस्ट। उसके बाद आया नादिया, क्योंकि भाई कियारा अडवाणी इसमें लीड हीरोइन है, और भाई जो राय के साथ उनका कैरेक्टर बॉन्डिंग है, वो भाई तो बोलूँ तो भाई वो मेरे को अच्छा लगा देखने में। इनका लव स्टोरी था, और इस पिक्चर में जितने भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लिखा गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई फ्लैट कैरेक्टराइजेशन तुम्हें देखने को मिलेगा भाई। हर एक का मतलब 2 पहलू दिखाया गया है कि सिचुएशन होगा ये इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा। सबको एक मतलब ऐसे सिचुएशन में डाला गया है कि ये इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा, ऐसे मतलब चलता रहता है मूवी में, और जिसको तुम मतलब समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मतलब कुछ तो उन्होंने नया बनाया या फिर नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेक्टर हो गया, इमोशन हो गया, या फिर रिलेशन हो गया, जैसे कैरेक्टर के बीच में बैठता है, तुम्हें अंदर से कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि बेशक कहानी नहीं है या फिर बेशक स्टोरी नहीं है जैसे जहाँ पर तुम मतलब कनेक्शन बिठा सको, लेकिन उन कैरेक्टर के बीच में जो कनेक्शन बैठता है वो तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा, या फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई पिक्चर अच्छे खासे फ्लो पर चल रहा है। उसके बाद उसी साथ में चलता है इंटरवल, और इंटरवल एक बैंग ऑन तरीके से बोलूँगा नहीं, लेकिन वो एक मतलब अच्छा खासा तरीके में मतलब एंड होता है। और उसके बाद आता है इसके सेकंड हाफ, और सेकंड हाफ में फ्लो चलता रहता है, और आखिर में एक क्लाइमैक्स पे आउट मिलता है। लेकिन अगर मिला जुला के तुम्हें बोलूँ तो भाई पिक्चर अपने चीज़ों के ऊपर वही खरा उतरता है, कहीं पर खरा नहीं उतरता है। ओवरऑल इसको मतलब वन टाइम वॉचेबल, तो मतलब यश के फैन हो तो तगड़े तरीके से तुम्हें मतलब रिकमेंड मिलेगा, लेकिन बाकी अगर यश का फैन नहीं भी हो तब भी एक वन टाइम वॉचेबल मिलेगा। बाकी हमें पिक्चर के ऊपर तो पहले भाई इसका पहला आपको भाई बहुत तगड़ा रखा गया है, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि रुको भाई, तुम भी बोलोगे एक टाइम के लिए रुको भाई, अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, कैरेक्टर थोड़ा समझाओ, मतलब ऐसे पहले 1 घंटा 50 मिनट का पहला आप है, लेकिन भाई तुम्हें हवा नहीं लगेगा, बस मतलब रफ्चिक तरीके से चलता है। और उसमें भी तुम्हें मतलब एक जो लव स्टोरी बुना गया है, हर एक कैरेक्टर के साथ एक बॉन्डिंग दिखाया गया है जैसे कैरेक्टर का होता है, फिर उसी बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग दिखाया गया है वो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसका पहला भाई पूरा पैसा वसूल था। मैं मतलब बोलूँ तो भाई जो सिनेमाटोग्राफी किया गया है, जैसा रॉकिंग स्टार यश को दिखाया गया है, अरे भाई वो तो पूरा जवाबदार नहीं भाई, कड़कदार, भयंकर। और इसके डायलॉग के ऊपर स्पेशली आओ तो भाई मेरे को मतलब कहीं पर देखो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, जैसे मतलब जो प्यार व्यार या फिर लड़की वड़की का चक्कर होता है ना, उसको भाई इस पिक्चर का डायलॉग शायद अच्छा लग सकता है। मेरे को कहीं पर अच्छा लगा, तो कहीं पर मेरे को लगा कि ये भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है शेरो शायरी, मतलब रुक जाओ थोड़ा। लेकिन भाई मिला जुला के बोलो तो डायलॉग उन्होंने अच्छा लिखा था भाई, मतलब आज के ज़माने को लेकर उन्होंने डायलॉग ही लिखा था। बाकी इसका जो सिनेमाटोग्राफी किया गया है या फिर एक्शन, तो भाई इसका मतलब लाजवाब भाई, मतलब भाई स्लिम भाई, मतलब पूरा क्लीन तरीके से इसका एक्शन चलता है भाई, मज़ा आ जाएगा तुमको। मतलब इसका एक्शन आज तक मतलब इंडियन सिनेमा में शायद मतलब बहुत रेयर पिक्चर में हुआ होगा, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, हुआ होगा, लेकिन टॉक्सिक ने उसको एक मतलब और लेवल पर लेकर दिखाया गया, और मज़ा आता है उस एक्शन को देखने में। और उसमें जहाँ पर मतलब यश जैसा मतलब
चीज़ें करता है भाई, तुम्हें मज़ा आएगा। पहला इसको बोल दो भाई बंकर है भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको। उसके बाद आता है भाई इंटरवल के बाद जो दूसरा बात है, यहीं पर हो जाता है भाई कबड़ा। मतलब कबड़ा तो नहीं, मतलब स्टोरी का फ्लो बिगड़ जाता है, या फिर मतलब जैसे मतलब पिक्चर को खत्म करना था ना, उन्होंने मतलब सोचा नहीं था शायद, मतलब सोचा था लेकिन वो जो जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से प्ले आउट भी करता है, लेकिन तुम्हें जो अंदर से एक पे ऑफ मिलता है ना, या फिर सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिलता है कि चेयर से उठने के बाद कि हाँ भाई ये पिक्चर तगड़ा था, वैसा वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि सेकंड हाफ इतना तगड़ा नहीं था। फ्लो जहाँ पर बिगड़ जाता है, क्योंकि वो मतलब जो पहला तुमने एक्सपीरियंस किया था ना, तुम्हें लगता है कि सेकंड हाफ में इसका डबल या फिर तीसरा या फिर चौथा कुछ ना कुछ पे ऑफ मिलेगा, क्योंकि सब फिल्म में ऐसा ही होता है कि वो बिल्डअप देते रहते हैं, लेकिन दूसरे हाफ पे वो पूरा ही पे आउट देते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला हाफ में उन्होंने बिल्डअप दिया, पहला हाफ में उन्होंने पे आउट भी कर दिया था। इंटरवल तक उन्होंने पूरा ही पे आउट कर दिया था सब लड़कियों का, या फिर मतलब हर कैरेक्टर का। बाकी इंटरवल के बाद जो आता है ना, वो भाई तुम्हें मतलब वही कि ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पिक्चर को खत्म करना था, लेकिन वही कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो नहीं था कि पहला में जैसे मजा था, जैसे एंगेजिंग था, तुम जैसे बैठकर देख रहे थे, स्टोरी पूरा फ्लैट है, कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है, लेकिन पहला में तुम्हें वो एंगेजिंग लगेगा, या फिर तुम्हें बैठकर मजा आएगा भाई चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि कैरेक्टर के बीच जो कनेक्शन दिखाया गया है, जैसे डायलॉग डिलीवरी होता है, या फिर जैसे चीज़ें प्ले आउट करते हैं ना, तुम्हें भाई मजा आएगा देखने में। लेकिन दूसरे में वो कहीं ना कहीं पर मिसिंग था, कहीं ना कहीं पर नहीं, हर जगह पर मिसिंग था मेरे को जितना लगा। वो मतलब मेरे को ठीक ठाक नहीं लगा, मतलब पहला हाफ के कंपैरिजन में दूसरा पूरा ही लेट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से पिक्चर जब चेयर से उठते हो ना, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि हाँ भाई पिक्चर अच्छा था, ऐसा मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बोलो कि हाँ मतलब वही कि हाँ भाई देखने लायक था, तुम अपने मर्जी से देख सकते हो, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि ये वन टाइम वाला वॉचेबल है, इतना भी बुरा नहीं है जितना रिव्यूअर्स या फिर मतलब मैं आज से सुन रहा था सुबह से कि भाई पिक्चर बहुत ही बुरा है, टॉर्चर वर्चर है। नहीं भाई, पिक्चर ऐसा नहीं है, पिक्चर को तुम देख सकते हो, बुरा तो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन इसको जैसे खत्म करना था वैसे उन्होंने खत्म नहीं कर पाया, मेरे को जितना लग रहा था। आखिर में क्लाइमैक्स तक आता है वो जो पे आउट था वो पे आउट नहीं मिल पाया। बाकी यश का प्रदर्शन तगड़ा था, जितने भी कैरेक्टर दिखे थे, मेरे को रुक्मिणी बसंत का भाई उतना तगड़ा प्रदर्शन नहीं लगा, बाकी जितने भी कैरेक्टर थे ना लड़कियों का, उनका भी काम तगड़ा था। एक्शन इसका अरे भाई मतलब मजा आ जाएगा तुमको बोलता हूँ। उसके ऊपर से रवि वासुदेव का बीजीएम, वो भाई इस पिक्चर में उन्होंने अच्छा काम किया है। केजीएफ के बाद सालार के बाद उन्होंने जितना ही पिक्चर में काम किया ना, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस पिक्चर का जो बीजीएम था वो मेरे को सूट लगा भाई, अच्छा भी लगता है कानों को सुनने के लिए, और हर एक सीन पर वो फिटिंग भी आता है जैसे वो बजाते हैं। राय के जो और एक अवतार था ना भाई टिकट, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन आखिर में वही जो पे आउट मिलता है तुम्हें मतलब अंदर से थोड़ा नाखुशी होगा। बाकी अगर कोई देख चुका है तो मेरे को जरा कमेंट में बता देना, लेकिन चूतियो उसके साथ में थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना।